हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कहानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कल्पना से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। उसकी छोटी बहन शालिनी उस समय 16 साल की थी। वह कल्पना से ज़्यादा खूबसूरत थी, चंचल भी बहुत थी। कल्पना से शादी तय होने से पहले मैं अगर उसे देख लेता तो उसी से शादी करता। मैंने कल्पना से शादी तो कर ली थी, मगर शालिनी को पाने की इच्छा मन में रह गई थी। वैसे भी कहावत है कि साली आधी घरवाली होती है। मेरे 2 दोस्तों ने इसकी पुष्टि भी की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके भी अपनी सालियों से नाजायज़ रिश्ते हैं। मैंने तय कर लिया था कि कोशिश करूंगा तो मैं भी शालिनी को पालूंगा। शालिनी ने शादी के दिन मेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं की थी। मेरे साथ वह बराबर बनी रहती थी। वह कभी हंसी मजाक करती थी तो भी छेड़छाड़। शालिनी ने बातों बातों में ये भी कह दिया था, आप इतने हैंडसम हैं कि मैं आप पर फिदा हो गई हूँ। अगर मैं आपको पहले देख लेती तो झटपट आपसे शादी कर लेती। दीदी को पता भी नहीं चलने देती। मैंने भी झट से कह दिया था, चाहो तो अब भी तुम मुझे अपना बना सकती हो। तुम्हारी दीदी को पता भी नहीं चलेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कह दिया था, ऐसी बात है तो किसी दिन आपको अपना बना लूंगी। पता नहीं शालिनी ने मजाक में यह बात कही थी या दिल से, मगर मैंने उसकी यह बात दिल में बैठा ली थी। एक पत्नी से जो सुख मिलने चाहिए वे तमाम सुख कल्पना से मुझे मिले। वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ख्याल रखती थी। इसके बावजूद मैं शालिनी को पाने की तमन्ना जेहन से निकाल नहीं पाया। एक बार फ़ोन पर मैंने कहा था कि किसी बहाने से तुमसे मिलने मुंबई आ जाऊं। तो उसने जवाब दिया था, आ जाते तो अच्छा होता, मेरे दिल को करार मिल जाता। मगर ऐसे में मामा मामी को शक भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मौका देखकर मैं खुद ही कोलकाता आ जाऊंगी। उसके बाद मैंने कभी मुंबई जाने का विचार नहीं किया। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि मेरे चलते शालिनी की बदनामी हो। इसी तरह 2 साल बीत गए। एक दिन अचानक शालिनी ने फ़ोन पर कहा, जीजा जी, अब आपके बिना रहा नहीं जाता। हफ्ते भर बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं खुशी से खिल उठा। शालिनी 12वीं पास कर कॉलेज में चली गई थी। वह गर्मी की छुट्टियों में कोलकाता आ रही थी। 1 हफ्ते बाद शालिनी आई। उसे रिसीव करने में अकेले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। वह पहले से ज़्यादा गदरा गई थी। उसकी खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से लार टपक गई। मुझसे रहा नहीं गया तो उससे कह दिया, तुम तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें चूम लेने का मन करता है। रास्ते पर ही चूमेंगे क्या? पहले घर तो पहुँचिए, कहकर शालिनी ने मुस्कान बिखेर दी। घर पहुँचने के बाद उससे अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला। वह अपनी बहन के साथ चिपक सी गई थी। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। रात भर यही सोचता रहा कि जब शालिनी के साथ हम बिस्तरी करूंगा तो वह कितना सुखद पल होगा। रात भर जगे रहने के चलते मेरी आंखें लाल हो गई थीं। सुबह बाथरूम से बाहर आया तो शालिनी से सामना हो गया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या बात है जीजा जी, आपकी आंखें लाल हैं। क्या रात में नींद नहीं आई? नहीं। क्यों? रात भर तुम्हारी याद आती रही। मेरी क्यों? दीदी तो आपके साथ थी। आप मुझसे जो चाहते हैं वह दीदी भी तो दे ही सकती है। फिर मेरे लिए क्यों परेशान हैं? देखो शालिनी, फालतू की बात मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हें पा नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा।